इस्लामाबाद से मिनीमग, एक ऐसा सफर जो सिर्फ देखा नहीं महसूस किया जा सकता है। अगर आप शुमारी पाकिस्तान की असल खूबसूरती देखना चाहते हैं तो नारान, इस्तोर, रामा, पुरजल पास और दियोसाई और ऑफ कोर्स मिनीमग का सफर जिंदगी में कम से कम एक बार जरूर करना चाहिए। हमारा सफर इस्लामाबाद से शुरू हुआ। तकरीबन 280 किलोमीटर और 7 से 8 घंटे की ड्राइव के बाद हम नारान पहुंचे, जिसकी ऊंचाई तकरीबन 8000 फीट है। गर्मियों में यहाँ का दर्जा हरारत अमूमन 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। दरियाए कुनहार के साथ साथ चलते हुए सरसब्ज पहाड़ों और ठंडी हवाओं ने सफर की थकन महसूस ही नहीं होने दी। कोशिश करें कि आप अपना स्टे नारान बाजार से या तो पहले या नारान बाजार के बाद रखें, ताकि आप यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय कर सकें। अगले रोज हम नारान से अस्तोर के लिए रवाना हुए। ये तकरीबन 180 किलोमीटर का सफर है और पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन रूट्स में शुमार होते हैं। रास्ते में हम बटाकुंडी और दीगर हसीन वादियों से गुजरते हुए बाबूसर टॉप पहुंचे। बाबूसर टॉप की हाइट तकरीबन 13,600 फीट है। गर्मियों में भी यहाँ का दर्जा हरारत अक्सर 0 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है, इसलिए अपने साथ गर्म जैकेट्स लाजमी रखें। बाबूसर टॉप बेसिकली आपको नारान से चिल्लास की तरफ क्रॉस करवाता है। बाबूसर टॉप से नीचे उतरते वक्त आप अपनी ब्रेक्स को लाजमी लो गियर में गाड़ी चलाएं और बहुत ध्यान रखें, बिकॉज रोड्स थोड़ी सी चैलेंजिंग है। और मेक श्योर करें कि आपकी जो ब्रेक्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रही हैं। चलास की वादी में से गुजरते हुए आपको एक बहुत ऊंचे ऊंचे हैबतनाक किस्म के पहाड़ नजर आएंगे, बट इस जगह का भी एक अपना हुस्न है। मेक श्योर करें कि आपका एसी जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ वाकई गर्मी है भाई, बहुत गर्मी होती है इस रोड पे गुजरते हुए, लेकिन इस जगह का एक अपना ही हुस्न है। लास को क्रॉस करते ही आप तकरीबन 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स की ड्राइव करते हैं तो आपके सामने एक एग्जिट आता है अस्तोर की तरफ, अस्तोर वैली की तरफ। ये स्कर्दू और हुंजा के एग्जिट से पहले, और पहला व्यू आपके सामने आता है द ग्रेट नागा पर्वत का। आपने मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी जो है, अगर 4 व्हील ड्राइव हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत केयरफुली ड्राइव करनी है, बिकॉज रोड्स थोड़ी सी डेंजरस है। कोरिकोट पहुंचने से थोड़ी देर पहले आप अस्तोर बाजार से रामा व्यू पॉइंट का रुख कर सकते हैं। अस्तोर से तकरीबन ये 11 किलोमीटर दूर और 30 से 40 मिनट की मुसाफत पर वाक़ई ये रामा व्यू पॉइंट है, जहां से आपको नागाई पर्वत, जो कि दुनिया की 9th हाईएस्ट माउंटेन है और जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 26,500 फीट प्लस है, आपको नज़र आती है। रामा व्यू पॉइंट की इटसेल्फ हाइट भी तकरीबन 11,000 फीट है। यहाँ आपके पास कुछ कैंपिंग के ऑप्शंस मौजूद हैं,
या आपके पास एक बहुत अच्छा पीटीटीसी का होटल है जहां आप थोड़ी बुकिंग करवा कर स्टे कर सकते हैं। एंजॉय करें नागा पर्वत का व्यू। कोरिकोट में वैसे तो रहने की कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन अगर आप आर्मी के किसी सेटअप के थ्रू बुकिंग करवा सकते हैं तो फिर आपको इस तरह की बुकिंग मिलती है। इट्स अ स्मॉल टाउन बट इट हैज़ अमेजिंग व्यूज़। हमारे बिल्कुल सामने नागा पर्वत का व्यू था एंड वी कुडंट बी थैंकफुल इनफ। 4 व्हील ड्राइव थी और हम सब उसमें एडजस्ट हुए, लेकिन मज़ा आ गया। तीसरे दिन हम लोगों ने फैसला किया कि अब हम मूव करेंगे कोरिकोट से मिनीमर्ग की तरफ। मिनीमर्ग के रास्ते में जाते हुए तकरीबन 30-35 मिनट्स की ड्राइव के बाद एक रेस्टोरेंट आता है जिसका नाम है चश्मा रेस्टोरेंट। मैं इसकी मार्केटिंग ज़रूर करना चाहूँगा बिकॉज एक तो इस जगह का व्यू बहुत अच्छा और फिर नाश्ते कमाल। नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम निकलते हैं जी मिनीमर्ग के लिए। फ्रॉम गोरीकोट टू मिनीमर्ग का डिस्टेंस इज़ अराउंड 85 किलोमीटर्स और आपको आराम से 5 से 6 घंटे लगते हैं। आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी होती है कि रास्ते में आपके पास एक जगह आती है जिसको हम कहते हैं चिलम चौकी। अब चिलम चौकी के ऊपर आपकी अगर एंट्री नहीं होगी, आप एंट्री नहीं करवाएंगे तो आपको वहाँ से गुजरने नहीं दिया जाएगा। 2 रास्ते जा रहे हैं वहाँ से, एक रास्ता गोज टूवर्ड्स मिनीमर्ग और एक रास्ता गोज टूवर्ड्स देवसाई। अब देवसाई जिसकी हाइट है 13,800 फीट तकरीबन, और हम देवसाई के वसी मैदानों से गुजरे। देवसाई नेशनल पार्क तकरीबन 3000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है, जिसकी एक एंट्री है फ्रॉम स्कर्दू साइड और एक एंट्री है फ्रॉम अस्तोर साइड। यहाँ गर्मियों में दर्जा हरारत तकरीबन 5 से 20 डिग्रीज के दरमियान होता है, जबकि रात माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। और यहाँ से हम लोग, आप अगर अस्तोर वाली साइड से जाते हो तो आपको सबसे पहले नजर आएगा शिवसर लेक, और ये शिवसर लेक को एंजॉय करें जरा। अगरचे ये सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं, मगर रास्ता इंतहाई दिलकश और बाज़ मकामात पर दुश्वार भी है। रास्ते में हमने तारीखी बुर्जल पास भी क्रॉस किया, जिसकी हाइट अराउंड 13,500 फीट है। ये दराज सदियों तक कश्मीर, गिलगित और वस्ती एशिया के दरमियान तिजारती रास्ता रहा। गर्मियों में भी यहाँ का दर्जा हरारत 0 डिग्रीज तक भी चला जाता है। देवसाई और बुर्जल पास की बेमिसाल वुसअतों से लुत्फ अंदोज होने के बाद हम मिनीमर्ग, जिसकी हाइट ऑलमोस्ट 9,500 फीट है, और डोमेल वाले इलाके में पहुंचे। मिनीमर्ग एक जन्नत है, एक हेवन ऑन अर्थ है, और इसके हुस्न को लोग कहते हैं स्विट्ज़रलैंड भी इसके सामने कुछ नहीं है। और वाकई पहुंच कर लगा कि स्विट्ज़रलैंड क्या, दुनिया की कोई भी जगह इससे खूबसूरत नहीं है। हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत है। मिनीमर्ग से तकरीबन 30 मिनट्स की ड्राइव और इन खूबसूरत रास्तों से गुजरकर हम डोमेल पहुंचे। डोमेल पे रेनबो लेक पे हमारा स्टे था। डोमेल का मतलब है 2 दरियाओं का संगम, यानी यहाँ जहाँ 2 दरिया आपस में मिलते हैं। यहाँ की खामोशी, सरसब्ज मैदान और बुलंद पहाड़ इंसान को कुदरत के बहुत करीब ले आते हैं।
और फिर हमारा पहला नज़ारा हुआ रेनबो लेक का। और इसके बाद रेनबो लेक एक बदलते रंगों और शफाफ पानी की वजह से मशहूर है। जहाँ हमारा स्टे था बिल्कुल रेनबो लेक के ऊपर, यहाँ की दिलकश वादियों और नज़ारों में हम खो से गए थे। आप खुद भी देखें और महसूस करें। रेनबो लेक पे बारिश के मनाजिर तो कुछ और ही रेनबो लेक को रंग दे रहे थे। यहाँ के तो डॉगीज भी इतने क्यूट थे, इतने क्यूट। अगले दिन हमने डिसाइड किया कि रेनबो लेक से थोड़ा सा आगे, टोटल कोई 1/2 किलोमीटर की वॉक के बाद हम पहुंचे क्रिस्टल लेक। इसको क्रिस्टल लेक इसलिए कहा जाता है बिकॉज इसका पानी आपके सामने है। और यहाँ से थोड़ी सी हाइक करें और हिम्मत करें तो ग्लेशियर के ऊपर से गुजरते हुए इन पानियों के दरमियान आपको डोमेल वैली का कुछ ऐसा व्यू मिलेगा। कुछ रास्ते मंजिलों तक ले जाते हैं और कुछ रास्ते खुद मंजिल बन जाते हैं। बाबूसर की हवाएं, रामा के नज़ारे, नागा पर्वत की खामोश अजमत, पुरसल की बुलंदी, देवसाई की वुसअत और मिनीमर्ग एक मिसाल खामोशी। हम लौट तो आए मगर दिल का एक हिस्सा अब भी कहीं रेनबो लेक के किनारे पहाड़ों के दरमियान बैठा बादलों को गुजरता देख रहा है। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये रूह का पहाड़ों से एक वादा था कि हम फिर लौटेंगे इन रास्तों पर, इन वादियों में, अपना कुछ छोड़ने और अपना कुछ ढूंढने।